लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? अच्छा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, रिकॉल करो, बताओ। प्रोजेक्टाइल जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक सर्टेन एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी से थ्रू करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ट्रैवल करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और वो जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है, उस पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्लियर? इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि हम जब उसको इनिशियल वेलोसिटी से थ्रू कर रहे हैं, तो उस इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते थे? वी नॉट से। और जो वो एंगल फॉर्म करता था विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको हम किससे डिनोट करते थे? थीटा नॉट से। क्लियर? तो उस वेलोसिटी का एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होता था, उसको हम किससे डिनोट करते थे? वी नॉट ऑफ एक्स से। और इसकी वैल्यू क्या होती थी? वी नॉट कॉस थीटा नॉट। और उसका जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होता था, उसको हम किससे डिनोट करते थे? वी नॉट वाई से। और उसकी वैल्यू क्या होती थी? वी नॉट साइन थीटा नॉट। ये क्लियर हो गया? गुड इवनिंग। यहां तक की चीजें याद है? गुड इवनिंग। फिर उसके बाद अगर उसकी ट्रेजेक्ट्री देखा जाए, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री देखो कैसे बनती है। उसकी ट्रेजेक्ट्री ऑलमोस्ट इस तरीके की बनती थी। ठीक है? अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? रिकॉल करो, बताओ। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते थे? आर ऑफ टी। और वो क्या होता था? वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी इंटू आई कैप। याद आया ये? प्लस प्लस क्या था? वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 इंटू जे कैप, इंटू जे कैप। ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक है? इस डिस्प्लेसमेंट में ये वाला जो पार्ट होता था, वो क्या रिप्रेजेंट करता था? उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता था? उसका वाई कोऑर्डिनेट। एक्स पोजीशन और उसकी वाई वाली पोजीशन। अभी नेक्स्ट बताओ, उसकी वेलोसिटी जो थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ t, उसकी वैल्यू क्या थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ t, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया था? थोड़ा रिकॉल करो। वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, है ना? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। बताओ क्या आएगा? क्या आ जाएगा? ये v नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू आई कैप, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? वी नॉट साइन थीटा नॉट। टी का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस जी टी, और यहां पर क्या आ जाएगा? इनटू जे कैप। क्या क्या ये क्लियर है? इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वी एक्स, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी का वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट। क्या ये क्लियर हो गया? अब वेलोसिटी का जो एंगल बनता था tan थीटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलो या एंगल बोलो, वो कैसे निकलता था? वी वाई बाय वी एक्स। और अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम v से डिनोट करते थे, और वो कैसे निकलता था? रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। उसी को हम स्पीड बोल देते थे। क्या यहां तक की चीजें सबको याद है पूरा पिछले क्लास का कंटेंट? और क्या इंपॉर्टेंट था बताओ इसमें? और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो उस समय वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। या वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। याद आया ये पूरा? और ये वैल्यू 0, तो यहां से आप टी की वैल्यू निकाल लोगे, और ये जो टी की वैल्यू है, वो आपको वो टाइम देगा जब ये प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। और वो टी की वैल्यू यहां पर से क्या आएगी बताओ? टी इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू 0 कर लो, टी निकालोगे तो यह आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। और इसी को हम किससे डिनोट कर देते थे? टी मैक्स से। तो ये टी मैक्स वो टाइम है जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा।
ठीक है। नेक्स्ट टीएफ, टीएफ क्या होता था, रिकॉल करो, बताओ। टोटल फ्लाइट टाइम, मतलब लॉन्च करने से लेके उसके सेम हाइट पे वापस पहुंचने तक का जो टाइम है वो टोटल फ्लाइट टाइम है, और ये होता है 2 टाइम्स ऑफ टी मैक्स। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, टीएफ इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ये सारी वैल्यू ना याद रखनी है, आज पूरे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। डायरेक्टली मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपको एकदम बाय हार्टेड होना चाहिए सारे के सारे ये, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, जिसको हम एच मैक्स से डिनोट कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट मतलब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जो पहुंचेगा, मतलब ये वाली हाइट वो कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या था और कैसे निकाला था हमने, ये दोनों चीजें। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो y कोऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है उसमें t की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर दोगे, t मैक्स वाली वैल्यू। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे और आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। कितनी आई थी बताओ, v0 साइन थीटा नॉट, नहीं, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये थी उसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आई थिंक पिछले बार हमने किसी और चीज से डिनोट किया था, कैपिटल एच से डिनोट कर दिया था, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। इसको आप इस तरीके से भी याद रखना, कई बार क्या होता है थीटा नॉट की वैल्यू ऐसी दे दी रहती है कि हमें इमीडिएटली वैल्यू पता ना हो, तो आप ये ले लेना वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा नॉट। बायो वालों के लिए स्पेशली, मैथ्स वालों को तो थोड़ा बहुत याद होगा, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला है ये, डिवाइडेड बाय जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, दोनों सेम ही है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसमें लग गया। अब इसमें ना एक चीज और थी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिलती है, आर मैक्स कब मिलता है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 45 डिग्री, थीटा 45 होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये पूरा सबको ध्यान में है, ठीक है। और कुछ मिस तो नहीं हुआ इसमें, ऑलमोस्ट इतना है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज हम डिराइव करेंगे जो एज ए न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन उसको हम यूज करके आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। हम्म, तो चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो पिछले क्लास का ही कंटेंट है। हम्म, तो सबसे पहले मैंने ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल 3.8। देख लो क्या क्या चीजें गिवन है। यहां लिखा है अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, वो डिग्री है, 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल। मतलब जो क्रिकेट बॉल को थ्रो किया है वो उसके बारे में बता रहा है कि जब इनिशियली उसको थ्रो किया तो कितने एंगल से थ्रो किया, 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल, और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो चीजें आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई ये वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है थीटा नॉट है इनिशियल एंगल, लॉन्चिंग एंगल। ये दो चीजें गिवन है, तो नोट कर लो वी नॉट थीटा नॉट, वी नॉट इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहां तक हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्स आपको निकालना है। जी की वैल्यू 9.8 लो, जब तक मेंशन नहीं होता तब तक 9.8, अगर मेंशन जो भी वैल्यू मेंशन है वो लेना। 10 से कराए हैं, 10 से करवाए क्या? हम्म,
देखो ये एक्चुअली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मतलब क्वेश्चंस में, तो आप 9.8 ही ले लो या डेटा के हिसाब से चेक कर लेना उसको, ठीक है चले। सो फर्स्ट पार्ट में आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, एच मैक्स निकालना है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला है वी नॉट साइन थीटा नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो वी नॉट मतलब 28 का स्क्वायर, साइन थीटा नॉट, तो थीटा नॉट की वैल्यू 30 है, तो साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9.8। ओके, सो 28 इंटू 28 इंटू 1/2 इंटू 1/2, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, ये आ जाएगा। अब ये 2 1 2 से कटेगा 14 टाइम्स में, ये 2 से कटेगा 14 टाइम्स में, सो न्यूमरेटर में आपके पास बच जाएगा 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 98, और न्यूमरेटर में इंटू 10 लिख देता हूं, पॉइंट हटाया, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या कट रहा है, ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 7 जा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 7 जा, और ये 2 से कितने टाइम्स में जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 49 टाइम्स में, है ना। 98 का हाफ 49, फिर 7 1 जा, 7 7 जा, और ये 7 और ये 7 कट गया, तो फिर फाइनली आपको इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर्स आ गई। एच मैक्स आ गया 10 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट इसकी। सेकेंड पार्ट में बोला है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, तो क्या फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लाइट टाइम टीएफ। तो सेकेंड पार्ट में आपको टोटल फ्लाइट टाइम टीएफ निकालना है, और टीएफ का फॉर्मूला क्या है, 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी। वैल्यू पुट कर दो, टीएफ इज इक्वल्स टू 2 वी नॉट, तो वी नॉट के प्लेस पे आ गया 28, साइन थीटा नॉट, तो ये आ गया साइन 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय जी, तो जी की वैल्यू आ गई 9.8, तो आ जाएगा 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय जी, तो जी को मैं 98 और न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ओ सॉरी 10 होगा, हाँ ये कैंसल आउट होगा 2 से 14 टाइम्स में, ये 2 से 49 टाइम्स में, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, आई थिंक ये 20/7 आ रहा है ना, चेक करो, 2.9 अप्रोक्सीमेटली ले ले, 2.9 सेकेंड्स, ये इसका टोटल फ्लाइट टाइम आ गया। क्या ये सबका हो गया कैलकुलेशन। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, रेंज, तो कैपिटल आर फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर, और इसका फॉर्मूला क्या था, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक है। तो अब 2 थीटा नॉट मतलब 30 का डबल 60 होता है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है तो ये यूज कर लेते हैं, तो R इज इक्वल टू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 28 इंटू 28 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 98 इंटू ये आ जाएगा √3/2, कैलकुलेशन कर लेना, 2 से ये कटेगा 14 टाइम्स में, फिर 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 2 1 जा 2 7 जा, फिर 7 1 जा 7 4 जा, 40√3 आ रहा है क्या, 40√3 आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, √3 की वैल्यू 1.7 ले लेते हैं, ठीक है, तो मतलब 4 इंटू 17 हो जाएगा, और 17 4 जा 68, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 68 मीटर्स के आसपास आएगा,
समझ में आया क्या ये कैलकुलेशन सबको? इरेज कर दो ये पूरा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके बताओ, सिमिलर टाइप का है ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा आंसर। शॉर्ट में नोट कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे क्या लिखा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ दिस, तो ये क्या चीज है, वी नॉट। तो शॉर्ट में लिख दो वी नॉट इज इक्वल्स टू दिस। ये क्या है, इनिशियल एंगल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा नॉट से। फर्स्ट पार्ट में निकालना है मैक्सिमम हाइट, मतलब एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, फॉर्मूला क्या है इसका, वी नॉट साइन थीटा नॉट होल स्क्वायर अपॉन जी, अपॉन 2g है ना, अपॉन 2g। एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 250/8 कुछ आ रहा है क्या? ओके, हम्म, ठीक है, 31.25 मीटर्स। नेक्स्ट आगे सॉल्व करो। कैलकुलेशन देखो थोड़ा स्मार्टली करना है, सीबीएसई वाले बच्चों को बोल रहा हूँ ना, इसमें तुम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अगर यूजुअली ये जो वैल्यू है ना, अगर वो 7 से डिवाइड हो रही है, जो भी आपको वेलोसिटी गिवन है, तो 9.8 भी 7 से डिवाइड होता है। जैसे हम पाई की वैल्यू जब 22/7 कई बार 3.14 लेते थे ना, तो उस तरीके का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो 35 का स्क्वायर 35 × 35, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मैंने नीचे लिख दिया, 98/10 कर दिया, कैंसल आउट कर दो सिंपली, ठीक है। सॉल्व करो आगे। अब ये तुम लोग धीरे धीरे करोगे ना तो समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट में आपको वो टाइम निकालना है जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टी मैक्स। लिखा है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स।
लास्ट वाला निकला क्या आया? नहीं निकला। देखो कल के डेरिवेशन, लास्ट क्लास के डेरिवेशन में वो चीज है 35√2। आंसर मेरे को याद नहीं है, देखना पड़ेगा। वी नॉट साइन थीटा नॉट, सो 35 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू 9.8। कितना आ रहा है ये टी मैक्स? सो 350/98√2 ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, 7 से कैंसल आउट होगा, 7 5 सा 35, तो ये 50 हो गया। और ये 7 1 सा 7 और 7 4 सा 28। फिर 2 से कटेगा 2 7 सा, ये 2 से कटेगा 25 टाइम्स में, तो ये आ रहा है 25/7√2। 7 नीचे √2, 7√2 रैशनलाइज कर देना, ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देना। सो टी मैक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 25√2 डिवाइडेड बाय 14। ऐसा कुछ आ रहा होगा। तुम लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है क्या? ओके ओके। फिर 25 और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 14। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 14/10। तो 14 इंटू 10, समझ में आ रही है? ये दोनों कट जाएगा, 25/10 मतलब कितना आएगा? 2.5 सेकेंड्स। समझ में आया? तो यही आ रहा था तुम लोगों का भी। कैलकुलेटर के बिना भी करोगे तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लोगे, आराम से हो जाएगा। समझ गए ना ये? टोटल फ्लाइट टाइम, तो टोटल फ्लाइट टाइम मतलब टीएफ निकालना है, जो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स टी मैक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। यहां तक हो गया सबका? हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। क्या फॉर्मूला है कैपिटल आर का? वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। तो यहां पर देखो, साइन वी नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा, 2 इंटू 45, तो साइन 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हॉरिजॉन्टल रेंज वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब 35 इंटू 35 अपॉन 9.8। सो ये मिलेगा आर इज इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 98। समझ में आ रहा है ना ये? फिर 7 से ये कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 से 14 टाइम्स में कटेगा, 7 5 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कितना आ जाएगा? 125। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी 125 मीटर्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो डेटा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन स्मार्ट वे में करना है। हाँ, ये लास्ट पार्ट किसी का बना हो गया? कैसे निकाला लास्ट पार्ट में? पता नहीं, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। लास्ट पार्ट में क्या निकालना है एक बार सारे बच्चे सुन लो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है इन 2 सेकेंड्स। तो इसके लिए ना आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे पहले मैं वो बता देता हूं। तो यहां पर आप लोगों को ये याद होगा, स्टार्टिंग में मैं जो रिवाइज करा रहा था, ये क्या आर ऑफ टी क्या उसका पोजीशन है एट एनी इंस्टेंट टी। ये वाला पार्ट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या यूज करना है? ये वाली वैल्यू यूज करनी है, और यहां पर टी की जगह पे क्या डाल देना है? 2 डाल देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में मैंने रिवाइज जितने भी चीजें बताई ना, ये सारे यूज होने वाले, याद रखना। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे
उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स बोला, तो ये आ जाएगा वी नॉट की वैल्यू कितनी थी 35 कॉस थीटा नॉट, तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री थी ना, 45 डिग्री इंटू टी, तो टाइम कितना लेना था 2 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 1/√2 इंटू 2, सो ये आ जाएगा, ये √2 से ये कटेगा तो क्या आ जाएगा √2, 35 √2 ये आएगा लगभग, है ना। और √2 की वैल्यू कितनी, ये √2 कैसा है समझ में आ गया ना सबको, ये वाला जो 2 है इसको मैंने ऐसे लिख दिया √2 इंटू √2 लिख दिया, तो ये एक √2 ये एक √2 कट गया, तो क्या बच गया 35 √2, और ये √2 को क्या लिख देना 1.4 लिख देना अप्रोक्सीमेशन के, तो कितना हो जाएगा 14 14 5 जा 70, ये आ गया 0, ये आ गया 7, 14 3 जा 42, 42 प्लस 7 कितना हो जाएगा 49, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली 49 मीटर्स के आसपास आए, 49.5। ठीक है, समझ गए ना सभी। अगर मान लो ये पूछा होता कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो क्या करते बताओ। तो ये जो वी वाई वाला जो वैल्यू है यहां पर टी की जगह पे क्या डाल देते 2 डाल देते, और बाकी सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है, समझ गए ना ये चीज। ये हटा दू, हो गया तो सभी का। एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके दिखाओ। एक मिनट, ये वाला सेकंड, एक थर्ड, आई थिंक इस क्वेश्चन को करो, ये बेटर है। A ball is thrown with a velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree. Initial velocity given है, initial launching angle given है, और आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। फिफ्टीन हंड्रेड बाय 98 ऐसा कुछ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर 10 ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे, मतलब 10 जी की वैल्यू 10 लेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो अब जाके बदल देते हैं, वो 98 को अप्रोक्सीमेटली 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेटली 100 मानूंगा तो इसको काटूंगा तो कितने टाइम्स में जाएगा ये 15 पॉइंट समथिंग, तो मैं इसको 15 अज्यूम कर लेता हूँ। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 15 मीटर्स। चेक करो ये आया क्या, एग्जैक्टली डिवाइड करने जाओगे तो 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 15.30। ठीक है, ठीक है, समझ में आया त्रिशा। इसको अप्रोक्सीमेटली 49 है ना, उसको 50 ले लेना, 50 लोगे तो काटोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करो सेकंड पार्ट सॉल्व।
हाँ, टाइम कितना आ रहा है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टी मैक्स, दैट इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो यहां पर आ जाएगा वी नॉट मतलब 20, साइन थीटा नॉट मतलब √3/2, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा, ये टू कट जाएगा, तो सिंपली √3 बच जाएगा। √3 मतलब कितना आ जाएगा, 1.773 या 7 बस ले लेता हूं मैं, 7 सेकेंड्स टी मैक्स, ठीक है, कैलकुलेशन ताकि आगे इजी हो जाए। फिर ये आ गया क्या सबका? 1.7 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। टोटल टाइम टू रिटर्न द सेम लेवल, तो ये इसका डबल हो जाएगा, टीएफ पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 3.4 सेकेंड्स हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। हाँ, पार्ट डी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 1 सेकेंड, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन स्लाइड की थी ना, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिखे थे, उस स्लाइड को ओपन करना। उसमें सबसे पहले मैंने पोजीशन लिखा था आर ऑफ टी, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था, वेलोसिटी, दोनों यूज होगा। तो आर ऑफ टी, उसकी जो पोजीशन है उसका क्या था, देख के बताओ जल्दी से, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस GT²/2 जे कैप, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और उसका वेलोसिटी वेक्टर v ऑफ t के लिए क्या था, यहां पर v नॉट कॉस थीटा नॉट, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई कैप, है ना। और प्लस ये क्या हो जाएगा, v नॉट, अच्छा यहां भी t था ना, v नॉट साइन थीटा नॉट, ये t का भी डेरिवेटिव 1 हो गया, और t² का क्या हो जाएगा 2t, तो माइनस GT इंटू ये क्या आ जाएगा, j कैप। ये उसका वेलोसिटी वेक्टर था। तो आपको यहां पर वेलोसिटी वेक्टर में, इसमें t की जगह पे क्या पुट करना है, 1, और v नॉट और थीटा नॉट की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही थी। तो बताओ इसका वेलोसिटी v कितना आ जाएगा एट 1 सेकेंड, v नॉट कॉस थीटा नॉट, तो v नॉट कॉस थीटा नॉट मतलब कि 20, कॉस थीटा नॉट मतलब कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा नॉट है 60, कॉस 60 इंटू यहां पर आ गया आई कैप, प्लस v नॉट मतलब 20, साइन थीटा नॉट मतलब साइन 60 माइनस GT, तो g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, चलो मान लो अभी 10, और t की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है, 10 इंटू 1, और इधर पे आ जाएगा j कैप, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू तो होती है 1/2, 1/2, और ये कटेगा तो मतलब क्या आ जाएगा, 10 आई कैप प्लस 20, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 10, और इधर पे आ जाएगा j कैप, ये 2 से कटेगा 20 10 टाइम्स में, है ना। तो इधर पे आ जाएगा 10i प्लस 10 √3 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम, 1.7 ले लेते हैं, है ना। 1.7 इंटू 10 मतलब कितना आ जाएगा, ये 17 माइनस 10 जे कैप। समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेशन वगैरह ये? तो फाइनली जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आ रहा है, v इज इक्वल्स टू 10i प्लस 7 जे कैप। क्या ये आ गया सबका, एक बार चेक कर लो जल्दी से, 10i प्लस 7j, ये उसका वेलोसिटी आ गया। लेकिन आपको क्या लिखा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए भी मैंने लिखा दिया था स्टार्टिंग में, याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √, ये वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू √, कितना आ जाएगा ये 149, अंदाजे में कितना होगा 149 का स्क्वायर रूट, तो 125
12 का 144 होता है ना, 12.12 जो 12.1 ले लेते हैं, चलो 12.1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? मैग्नीट्यूड। बट उसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। तो vy की जगह पे आ जाएगा 7 और vx की जगह पे आ जाएगा 10। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 7/10। ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर हो गया सबको ये? अच्छा, लास्ट पार्ट में क्या करना है, समझ में आया कि नहीं बताओ? क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.5 सेकेंड। तो क्या करेंगे? यस, आर ऑफ टी जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है? तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा ना, देख लेना। नहीं, ये वेलोसिटी है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? अब तुमने पूछा ये, तो चलो बताओ। v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -g(j)। और इसका एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? -g, क्योंकि ग्रेविटेशनल ग्रेविटी के कारण हो रहा है ना उसका मोशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा हमेशा, ठीक है? अच्छा, ये पार्ट ई कर लोगे ना? कैलकुलेशन वगैरह करना है कर लोगे ना? स्किप कर दूं क्या मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे? पक्का हो जाएगा ना सबसे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये नया क्वेश्चन नोट कर लो। पिछले वाले के लिए अगर कैलकुलेशन बच रहा है तो उसको छोड़ देना। करेक्ट आंसर चाहिए तो मैं एक बार बता दूंगा उसका करेक्ट आंसर थोड़ी देर में, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहां पर क्या लिखा है? द सीलिंग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड है। इसमें लिखा है द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 25 मीटर हाई। What is the maximum horizontal distance that a ball can thrown with a velocity of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the ball? क्या इस चीज को इमेजिन करके एक एग्जांपल से बता सकते हो क्या बोलना चाह रहा है ये? हाँ, हॉल की हाइट है, सपोज यही हॉल है, इसकी हाइट है 25 मीटर, ओके। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, हाँ, ओके। तो अपनी मैक्सिमम हाइट को हिट नहीं करना चाहिए और वो अपनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक पहुंचना चाहिए। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? मेरे ख्याल से वही पूछा इसमें। समझ में आ रही है ये चीज? तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इस सिचुएशन में पूछा है, तो उसमें रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें आपके पास वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, साइन थीटा नॉट में थीटा नॉट की वैल्यू, आप ये डाउट हो सकता है कि क्या 45 लेना चाहिए? तो उसका जवाब है नहीं। हाँ, 45 पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है हमें, लेकिन हो सकता है 45 लेने पे वो अपने वर्टिकल हाइट को हिट कर जाए। ये हो सकता है कि नहीं? तो हमें नहीं पता कि हम थीटा क्या ले। हमें थीटा ऐसा लेना है कि अपनी वर्टिकल जो सीलिंग है ना उसको हिट न करे। समझ गए? तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या थीटा नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला साइन का लगा के। तो आपको थीटा नॉट चाहिए ताकि आप ये वैल्यू यूज कर सको। क्या ये क्लियर है सबको यहां तक? ओके।
तो अब आते हैं इस चीज पे, ये जो 25 मीटर हाई जो दिया हुआ है, ये क्या चीज है? ये है कि बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंच सकता है। तो बॉल की मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, जिसको हम किससे डिनोट करते थे? एच मैक्स से। समझ में आया? तो ये जो 25 है, इनफैक्ट ये मैक्सिमम हाइट जो बॉल रीच कर सकता है वो 25 मीटर है, उससे ज्यादा वो रीच नहीं करना चाहिए। एच मैक्स आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, और पहले तो आपको थीटा नॉट की वैल्यू या फिर साइन थीटा नॉट की वैल्यू निकालनी होगी। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई क्वेश्चन में? हाँ हाँ, जी की वैल्यू 10, हाँ ले लो, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में इजी होगा। हाँ, साइन थीटा नॉट अगर निकल गया तो कॉस थीटा नॉट, वो साइन और कॉस का 10th वाला रिलेशन नहीं होता है, उससे कॉस थीटा नॉट निकल जाएगा और वो निकल। हाँ, तो अब एच मैक्स का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन जी अपॉन 2g। तो यहां पर आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं फॉर एस ऑफ कैलकुलेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा नॉट। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन ना स्मार्टली करना ना, ताकि कुछ प्रॉब्लम न हो जाए। चेक करते हैं कैसे हमें करना चाहिए। कुछ भी हो, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा तो होगा ही हालांकि इसमें। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 50 हो जाएगा, 50 इंटू 10 मतलब 500, 500 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1600। तो ये दो जीरो कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, थीटा नॉट आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा? √5/4, ऐसे ही आएगा, √5/4 साइन थीटा नॉट की वैल्यू। समझ में आ गया? ये आ रहा होगा साइन थीटा नॉट का वैल्यू। अब अब क्या करो, आप कॉस थीटा नॉट निकाल लो। अब साइन थीटा नॉट निकल गया, कॉस थीटा नॉट कैसे निकलेगा? तो साइन क्या होता है भाई? साइन होता है P/H। कॉस क्या होता है? कॉस होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब आपको इसके लिए बेस निकालना है। तो वो जो 10th में करते थे ना, ये परपेंडिकुलर इतना है, हाइपोटेनियस इतना है, तो भाई परपेंडिकुलर √5 आ गया, हाइपोटेनियस 4 आ गया। अब बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h² = p² + b²। तो h² मतलब ये आ जाएगा 16, p² मतलब आ गया 5 प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा 16 - 5 कितना हो जाएगा? 11 इज इक्वल टू b²। बेस की वैल्यू √11 आ रही है क्या? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? √11/4। ये अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। क्या ये समझ गए? ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर लो, तो r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट की वैल्यू 40 है, तो यहां पर आ जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन जी की वैल्यू ले लेते हैं 10 इंटू टू साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट मतलब √5/4 इंटू √11/4। तब यहां पर 4 से कटेगा 10 टाइम्स में, फिर इस 4 से भी कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये 10 और ये 10 भी कट जाएगा। तो आर की वैल्यू आ रही है लगभग 20√51, चेक 55, ऐसा कुछ आ रहा है। तुम लोग अपना कैलकुलेशन करके चेक करो क्या आ रहा है। ये आ रहा है क्या? 20√55 अप्रोक्सीमेटली। अब √55 के अंदाजे में वैल्यू बताओ क्या होगी? 7 और 8 के बीच में आएगा ना? 7.5 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं हम। 7 और 8 के बीच में आ रहा है 7.5 या 7.4, जो भी ले लो। 7.4 आ रहा है ना? हाँ, तो 20 इंटू 7.4 कर दो, मतलब 2 इंटू 74 कर दो। 2 इंटू 74 मतलब कितना आ जाएगा? 148 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 148 मीटर्स आएगा। क्या ये समझ में आया सभी को कैलकुलेशन?
ठीक है, अब इसका बुक का आंसर क्या गिवन होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाजन 149 के आसपास ही होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें बुक का आंसर। अच्छा, तो ये समझ गए सभी क्या बोलना चाह रहा था क्वेश्चन? क्या एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व करके दिखाओ। अंदाजा अपने हिसाब से ले लेना, अप्रोक्सीमेशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना और सॉल्व करके दिखाना इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। जी की वैल्यू 10 ले लो। और ये जो एच मैक्स भी गिवन है ना, इसको 20.4 ले लोगे तो ठीक रहेगा, 41 जो दिया हुआ है, कैलकुलेशन तुम लोगों का इजी हो जाएगा। 14 लिख दिया मैं इसमें प्रियांशी। हाँ, एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसा प्रॉब्लम देना चाहिए जिसमें थीटा की वैल्यू पहले नॉर्मल वाली है, फिर वो देना चाहिए जिसमें, इसलिए ये प्रॉब्लम मैंने बनाया खुद से। हाँ, 1/2। 1/2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आनी चाहिए। ठीक तो है, सही बना रहा है। 51/200 आया ना, तो उसको अंदाजा कर ले, 50/200 कर दे। 50/200 मतलब कितना हो जाएगा? तेरा कैलकुलेटर कहाँ है? 1/4 होता है ना, 50 का 4 टाइम्स होता है ना। हम्म 20.4 ले लिया, वी नॉट स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी की वैल्यू ले लिया 10। 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे आ जाएगा 204 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 40 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट। हाँ, और सॉरी 2g होता है, हाँ इंटू 2, तो इंटू 2 एक और आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 408 डिवाइडेड बाय
4 4 जा 16, 1600, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट, है ना? यहां तक क्लियर? अब यहाँ पर g की वैल्यू एक्चुअली मैंने ना 10 ले ली, g की वैल्यू 9.8 अगर लेते ना, अगर g की वैल्यू 9.8 लेते ना, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके कितना आता पता है? 400 आता। g की वैल्यू अगर मैं 9.8 लेता यहाँ पर 10 की जगह पे, तो जब 9.8 इससे मल्टीप्लाई होता ना, तो मल्टीप्लाई होने पे ये नंबर आपको मिल जाता है 200। 200 इंटू 2 मतलब कितना आ जाता? 400। ठीक है, तो ये कितना आ जाता? 400 डिवाइडेड बाय 1600, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 400 बाय 1600 जब कटेगा तो कितना बन जाएगा? 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू 1/4 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू 1/2 आ गई, तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। वो जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है कैपिटल आर का? वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी। तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री 2 इंटू थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू मतलब कितनी ले लेते हैं? 10। तो 400 बाय 10 नहीं 1600 बाय 10 हो जाएगा ना, ये 1600 बाय 10 इंटू √3/2। ये 0 0 कैंसल। ठीक है, 80√3 आ रहा है क्या? हाँ 80√3। हाँ 9 पॉइंट, अच्छा जी को 9.8 लिया। ओके, क्या गलती किया एक बार चेक करना भव्य। वी नॉट स्क्वायर 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू 10, साइन 60 हो जा रहा होगा, साइन 60 √3/2। कैलकुलेशन चेक कर ले। तो भी तो अच्छा 2 नहीं लगाया था, ठीक है, ये हटा दो, हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखा है अ क्रिकेटर थ्रो अ बॉल to maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can a cricketer throw the same ball? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अ क्रिकेटर बॉल को अगर थ्रो कर रहा है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना अचीव कर पा रहा है? 100 मीटर। ठीक है, अगर मान लो वो उसी स्पीड से फेंकता है तो वर्टिकली वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर पाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से समझना, ये जो 100 मीटर है ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब आर की वैल्यू है 100। क्लियर हो गया? अब आर का फॉर्मूला क्या था? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 100। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब अगर उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दिया हुआ है, मतलब साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। मतलब वो किस एंगल पे थ्रो कर रहा है? 45 डिग्री पे। क्लियर? तो यहां पर थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लिया, और साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू हो गई यहां पर 1 हो गई। तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा? वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू कितना हो गया? 100। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू जी, तो जी की वैल्यू ले लेते 10, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1000, जिससे वी नॉट की वैल्यू आप ले सकते हो 10√10। अब इसको अंदाजे में निकालने की जरूरत है कि नहीं बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन 10√10 लिखते हैं। ये क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर वो उसको थ्रो कर रहा है वर्टिकली, तो वर्टिकली वो मैक्सिमम किस हाइट तक पहुंचेगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट निकालने का, मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एच मैक्स का जो फॉर्मूला क्या है? ये
वी नॉट साइन थीटा नॉट होल स्क्वायर अपॉन 2g, यही है फॉर्मूला। अब देखो अगर वो सिर्फ वर्टिकली फेंक रहा है, मतलब अभी वो कैसा फेंक रहा था, अभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन था, समझ रहे हो ना, जो वो 45 डिग्री के एंगल पे फेंक रहा है। अगर वो सिर्फ वर्टिकली फेंक रहा है तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी बताओ, 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा नॉट की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 90 डिग्री। ये दूसरी सिचुएशन है, समझ रहे हो ना। पहली सिचुएशन जब वो वैसा फेंक रहा है, दूसरी सिचुएशन ये वाला केस। तो यहां पर एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर, और ये साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उसको तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इंटू 2g। तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाली, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दो। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1000। तो यहां पर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी है 10। तो कितना आ जाएगा, ये जीरो कट गया, मतलब 100/2, 100/2 मतलब कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो उस केस में वो मैक्सिमम हाइट में कितना पहुंचेगा, 50 मीटर्स पहुंचेगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को। 90 डिग्री क्यों, देखो ये कुछ ऐसा है, मान लो वो जो क्रिकेटर है जब वो बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, 100 मीटर। अगर वो ऊपर फेंकेगा तो ताकत वो उतनी ही लगा पा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही दे पा रहा है। तो वर्टिकल रेंज कितना कवर अप करेगा ये आपको बताना है। समझ में आई ये चीज। अगर उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर 100 है तो मैक्सिमम वर्टिकल रेंज कितनी होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, तो इसी चीज के लिए ना एक ये फॉर्मूला दे दिया है डिराइव करने के लिए, ये फॉर्मूला डिराइव करना है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं ना। A player can throw a ball to maximum horizontal distance r. What is the maximum vertical height h above the ground? हाँ, तो h जो होगा वो क्या हो जाएगा, r/2। इसको डिराइव कर लोगे ना, करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ। इसको डिराइव करने का सिंपल मतलब है, r का जो मैक्सिमम वैल्यू है, r मैक्स वाली जो वैल्यू है वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। क्लियर। और एच मैक्स का जो फॉर्मूला है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया। यहां से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर मैक्स इंटू जी। ये हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू। और इस वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू को यहां वी नॉट स्क्वायर की जगह पे रख दो, तो आर मैक्स इंटू जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट। तो यहां पर थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, क्योंकि वर्टिकली फेंक रहा है वो। तो साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 2g आ जाएगा। तो ये g और ये g कट जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो आर मैक्स अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा। मतलब उसका वर्टिकल मैक्सिमम जो रेंज होगा, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट की हाफ होगी। क्या ये समझ में आ गया सभी को। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं डेरिवेशन को। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ क्या होगा। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 160 meter. Calculate the maximum vertical height to which he can throw the ball. 80 मीटर। डायरेक्ट जो अभी हमने प्रॉपर्टी डिराइव की उसको अप्लाई कर दिया। क्या ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है। 1 को मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि एंगल 37 डिग्री गिवन था, तो वो कैलकुलेट करने में मुश्किल थी। बाकी 2, 3, 4 एंड 5 ये 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी जल्दी।
body is projected with a velocity of 20 meter per second in a direction making an angle 60 degree with horizontal. तो यहां पर आपको v नॉट और थीटा नॉट की गिवन वैल्यू गिवन है, इसकी पोजीशन निकालनी है आफ्टर 5 सेकेंड्स एंड वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 0.5 सेकेंड्स. 0.5 मतलब 1/2 पोजीशन और वेलोसिटी. देख लो नंबर. हाँ 10 ले लो, जी की वैल्यू 10 ले लो. 20 गिवन है मतलब 10 लेने पे चलेगा. सर आपकी बुक वहाँ रखी है क्लास टेन. ओके ठीक है. फर्स्ट बना क्या? 0.5 को 1/2 लेना फ्रैक्शन में, कैलकुलेशन इजी होगा. y की वैल्यू एक कुछ 2 छूट गया है. sin60√3/2 ये भी ठीक है. यहां पर ना, यहाँ एक और t आता है, t नॉट sin थीटा नॉट t, तो एक और 1/2 आएगा वहां पर. अप्रोक्सीमेटली चलेगा. तुमने 10 लिया है ना, हो सकता है उसने 9.8 लेके आंसर लिखा होगा. हाँ तो ठीक है, चलेगा. एट 8.7 आ रहा है. ये नहीं 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 नहीं, ये गलत फॉर्मूला यूज किया है. पोजीशन निकालने के लिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या फॉर्मूला लिखाया था देखो, उसकी पोजीशन का. आज स्टार्टिंग में मैंने जो लिखा था वो लिखा था तुमने. ये है, ये फॉर्मूला है.
वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा नॉट टी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। R of t is equal to V naught cos theta naught t into I cap plus V naught sin theta naught t minus GT square by 2 into J cap। ठीक है, तो ये जो है ये उसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, और ये क्या होगा इसका y कोऑर्डिनेट। क्लियर, ये अप्लाई करो। ये क्या किया है, 1.25 आ रहा है। जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर बाय 2, टी की वैल्यू 1/2, 5/4 होगा, 1.25। 17 माइनस 1.25, कुछ तो इसमें मिसिंग हो रहा है। यहाँ पर तुमने, अच्छा टी की वैल्यू यहाँ पर क्यों पुट नहीं किया, यहाँ पर कहाँ, ये तो √3/2। अपॉन 2। हाँ हाँ ठीक है, फिर सही आएगा आंसर। वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ आर ऑफ टी लिखा ना, इसी को डिफरेंशिएट कर देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये टी हट जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट आ जाएगा आई कैप, यहाँ पर से टी हट जाएगा, है ना, वी नॉट साइन थीटा नॉट हो जाएगा, और जी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा, क्योंकि 2t। हाँ ये वाला फॉर्मूला है ना। तो देखिए यहाँ पर वी नॉट की जगह पे क्या रख रहा होगा, 20, और ये आ जाएगा 1/2, तो ये 10 आ रहा होगा, वी एक्स की वैल्यू 10 आ रही होगी, है ना, और वी वाई की वैल्यू तो यहाँ पर 20√3/2, 5√3। हाँ 10√3 माइनस 5, ठीक है, सॉल्व कर उसको। 10√3 मतलब 17 हो जाएगा, 17 माइनस 5 मतलब 12 हो जाएगा, है ना। फिर 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100, 144 प्लस 100 मतलब 244, 244 का रूट आएगा लगभग, हाँ ठीक है 15 पॉइंट समथिंग, 244 मतलब 16 से छोटा है, ठीक है। हम्म, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, दिखाओ पेन। ये ठीक है, ये वाला क्या इसमें प्रॉब्लम जा रहा है। हाँ, कैसे पुट कर रहे हो वैल्यू, यहाँ पर ये √3/2 आया है ना, ये √3 कहाँ गायब हो गया अब। हम्म, ये तुम लोग कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर रहे हो, ये कितना हो जाएगा, 5√3, 5√3 ऐसे ही होगा। ये GT² बाय टी थोड़ी ना, GT² बाय 2 है, बाय 2 है, यहाँ पर बाय में क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर अपॉन में 1/2 नहीं, आगे क्या आएगा, 2 आएगा, समझ में आएगी चीज। मैं यहाँ सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देख लो इधर। हाँ देखो इधर कैलकुलेशन करो, तुम लोग कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक कर दे रहे हो। वी नॉट की जगह पे आ गया 20 इंटू कॉस 60 डिग्री, इंटू टी की जगह पे 1/2, ठीक है, तो ये 2 कटेगा, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 2 कटेगा, ये हो जाएगा 5, तो पहला टर्म आएगा 5 आई के, ये सबका बन गया। दूसरे पार्ट पे जब निकालने जा रहे हो, प्लस वी नॉट
पी नॉट मतलब 20, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू 1/2 माइनस जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं इंटू 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जे कैप। चेक करो सही से वैल्यू पुट किया ऐसा। अब इसके बाद क्या रहा है प्लस, ये 2 से कटेगा 10 और ये 2 से कटेगा 5, तो ये आ जाएगा 5√3 माइनस 10/8 हो जाएगा। 8 कैसे, 2 2 जा 4 था और नीचे वाला 2 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू √3 की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1.7 ले लेते हैं, 10/8 कितना आ जाएगा 1.25 के आसपास आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, फिर 8 5 सा 40। हाँ, तो 5 इंटू 1 17 5 सा कितना होता है 85, तो ये आ जाएगा 8.5 माइनस 1.25। 8.5 में से 1.25 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 7.25। हाँ तो गया। हाँ, वेलोसिटी में vx vy अलग अलग आएगा। vx मेरे ख्याल से 10 आ रहा होगा, vy 12 आ रहा होगा, ऑलमोस्ट 12 कुछ आ रहा होगा। तो वो तो उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, तुम्हारा जो वेलोसिटी आ रहा होगा वो ऐसा आ रहा होगा 10i प्लस 12j, 12 आ रहा है क्या, हाँ 12j कैप के आसपास आ रहा होगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी √10² प्लस 12², ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर उसका दूसरा उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला, वही tan थीटा इज इक्वल टू vy/vx सेकेंड वाले पार्ट में। जिनका ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2, वो 3 स्टार्ट करो जल्दी। कुछ प्रॉब्लम और प्रियंशी? ये बताओ ये आया कि नहीं तुम्हारा v वेलोसिटी का वैल्यूज? अच्छा ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ। ये पोजीशन वाला हटा दूं क्या मैं, ये वाला पूरा सॉल्यूशन? यस सर। ओके, चलो इधर पे ध्यान देना। अब वेलोसिटी के लिए क्या होगा, v ऑफ t क्या आ जाएगा चेक करना। v ऑफ t के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा v0 cos थीटा नॉट आई कैप प्लस v0 sin थीटा नॉट, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस इसका क्या हो जाएगा gt हो जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा j कैप। क्लियर? अब यहां पर वैल्यूज पुट करोगे तो v0 के प्लेस पे आ जाएगा 20 cos 60 आई कैप। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इंटू 20 मतलब ये क्या हो जाएगा 10i। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका vx हो गया, x एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी। फिर उसके बाद यहां पर जाओगे तो क्या हो जाएगा v0 की जगह पे आ गया 20, ये हो जाएगा sin 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये कटेगा 2 से ये 10 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 10√3। समझ में आया ये वाला पार्ट? माइनस जी टी, तो जी की वैल्यू कितनी ले रहे हो 10, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर हो गया ये? तो 10/2 मतलब कितना जाएगा 5, ऐसे ही आएगा इंटू जे कैप। क्लियर हो गया? अब ये √3 को ले लो, मान लो 1.7 ले लो, 1.7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 5 जे कैप। समझ में आ गया ये? 17 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा +12 जे कैप, और ये हो गया आपका वी वाई। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू √vx² प्लस vy²। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 √244।
244 का रूट कितना आएगा अंदाजा लगा लो। 225 15 का होता है और 255 15 का होता है, 16 का कितना होता है 256 होता है। हाँ 15 पॉइंट इसमें 9 आया है, ठीक है अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। दृष्टि वो समझ में आ गया ना, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये यूज करना है और वेलोसिटी के लिए कौन सा, जो भी हमने इसका डेरिवेटिव निकाला ये वाला फॉर्मूला, समझ में आया क्या ये, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें और? हाँ दोनों फॉर्मूला सेम नहीं है, देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये आर ऑफ टी में यहाँ पर टी आ रहा है ना, लेकिन जब हम वेलोसिटी ले रहे हैं तब देखो यहाँ टी नहीं आ रहा है ना। फिर यहाँ पर वी नॉट साइन थीटा नॉट टी आ रहा है, यहाँ पर देखो टी नहीं आ रहा है। यहाँ पर जी टी स्क्वायर बाय 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है जी टी है। तुम लोग जो फर्स्ट यूनिट पढ़े थे क्या था, डायमेंशनल एनालिसिस, याद है उसका कंसेप्ट हर जगह पे इनडायरेक्टली यूज होता है, जैसे यहाँ भी यूज हो रहा है। जैसे ये आर ऑफ टी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, सिर्फ क्या होता है एल होता है, लेंथ बस होता है। यहां पर देखोगे तो देखो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और ये क्या आ रहा है सेकेंड, ये तो डायमेंशन लेस हो गया ना कॉस थीटा नॉट, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर आ जाएगा, मतलब इसका भी डायमेंशन में क्या आ गया एल आ गया। यहां पर भी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन में सिर्फ एल आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। यहाँ पर जी टी स्क्वायर, तो जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका भी डायमेंशन सिर्फ लेंथ आएगा, मतलब मीटर उसकी यूनिट आ रही है, समझ रहे हो ना। वैसे यहां पर क्या लिख रहे हो देखो वेलोसिटी, तो इसलिए ये वाले में भी क्या आ रहा है सिर्फ वेलोसिटी आ रही है, तो डायमेंशन लेस हो गया। यहां पर भी क्या आ रहा है वेलोसिटी आ रहा है, और जीटी करोगे तो एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम करोगे तो मतलब क्या आएगा मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए फॉर्मूले में तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते। सेकेंड हो गया तो थर्ड वाला करो जल्दी। फिफ्थ वाले में बोला है, अ बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ ए हॉरिजॉन्टल, थीटा नॉट की वैल्यू 15 डिग्री हो गई, हिट्स अ ग्राउंड 6 किलोमीटर अवे, तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज दे दी गई, कैपिटल आर की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हिट द टारगेट 10 किलोमीटर अवे, क्या वो 10 किलोमीटर दूर वाले टारगेट को हिट कर सकती है वो बुलेट, अगर उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट किया जाए, ऊपर या नीचे किया जाए तो तुम क्या निकालो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लो। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो वी नॉट स्क्वायर उसमें लिखा हुआ इसलिए। हाँ और फोर्थ और थर्ड, 1 किलोमीटर बुलेट ऑफ गन वेलोसिटी इतना स्ट्राइक्स अ ग्राउंड, हाँ 1 किलोमीटर रेंज है उसका, कैपिटल आर है ना। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हाँ कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है और तुमको निकालना है थीटा नॉट की वैल्यू। सॉल्व करो जल्दी आगे। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, तो अभी यहां पर लिख लेते v नॉट इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड, ओके। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को हमने किससे डिनोट किया था, एच मैक्स, तो एच मैक्स आपको गिवन है, कितना गिवन है 10 मीटर गिवन है, ओके। what is the initial direction of what is the direction of initial velocity, direction of initial velocity मतलब थीटा नॉट फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब देख लो इसमें कौन सा फॉर्मूला है जो इसके साथ अप्लाई होता है। तो एच मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो एच मैक्स की जगह पे 10 आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2 इंटू 9.8। कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। हिमांशु हो गया पूरा फिफ्थ वाला? अच्छा ठीक है, बन गया, यस आएगा। ये क्वेश्चन में ये बता दो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज, कितना आएगा, वैल्यू कितना है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इस क्वेश्चन। हाँ 12 किलोमीटर। हाँ हम्म बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं ना ये क्वेश्चन? जी की वैल्यू क्या लिया ऋषा? 9.8 लिया ना? तुम लोग कैलकुलेशन में देखो बहुत गलती कर रहे हो। ये देखो 10 इंटू 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 28 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट। ऐसा किया कि नहीं, चेक करो एक बार। किया? ये 2 इंटू 9.8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर पे आ गया, ठीक है। अब देखो सिंपल, ये 10 और 9.8 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 98। तो 2 इंटू 98 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 28 इंटू 28। समझ गए? अब 28 जो है ना 7 से कटेगा, 7 4 जा 28, ये भी 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 4 जा। समझ गए? ये भी 28 7 से कटेगा, 7 4 जा 28 और ये भी 7 से कटेगा, 7 2 जा। क्लियर हो गया? ये 2 और 2 जा ये कट गया, ये 2 1 जा 2 2 जा ये कट गया। तो न्यूमरेटर से सब कट गया, डिनोमिनेटर में क्या बच गया 1/2 इंटू 2 मतलब 1/4 इज इक्वल टू क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा नॉट। समझ में आ गया? तो साइन थीटा नॉट कितना हो जाएगा 1/2। यहां से साइन थीटा नॉट 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2, 1/2 मतलब थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर हुआ? हो गया पूरा। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन बनाओ जिनका बच्चा है। प्रियांशी हो गया कंप्लीट पूरा? फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन विद ए वेलोसिटी, ये वाली वैल्यू आपको जो गिवन है ये क्या है वी नॉट, स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन द सेम लेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ये जो 1 किलोमीटर है ये क्या हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द बुलेट व्हेन g इज इक्वल टू दिस। g की वैल्यू ये लेनी है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा नॉट निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर अब कैपिटल आर गिवन है, तो कैपिटल आर का फॉर्मूला यूज कर लो। कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट स्क्वायर की जगह पे ये आ जाएगा, जी की जगह पे ये आ जाएगा, आर की जगह पे बस ये ध्यान रखना 1 किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना 1000 मीटर्स लिखना, ठीक है। ठीक है, और दो क्वेश्चन। हाँ हाँ क्वेश्चन फिफ्थ में ना तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना, वो आ जाएगा 12 किलोमीटर, है ना? हाँ कितना है 6
हाँ उसको निकालना, तो उसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑब्जेक्ट कितना 10 किलोमीटर अवे है ना, बट हम मैक्सिमम रेंज कितनी अचीव कर पा रहे हैं 12 किलोमीटर। वो ऑब्जेक्ट जो उससे पास है क्लोजर टू द मैक्सिमम रेंज, हेंस वी कैन हिट द टारगेट बाय एडजस्टिंग द एंगल। ये होगा उसका आंसर। हाँ हाँ, तो तू क्या सोच रहा था, कैसे किया है? इसमें देखो क्या करना था, फिफ्थ वाला हिंट करूं क्या एक आध बार में, किसी का पेंडिंग है तो फिफ्थ वाला देख लो। फिफ्थ वाले में ना ये दिया हुआ है कि थीटा नॉट की वैल्यू पहले आपको दे दी गई है 15 डिग्री, ठीक है, और बोल रहा है कि अगर 15 डिग्री के एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो कितना रेंज कवर करता है 6 किलोमीटर का, ठीक है। तो यहां पर रेंज का फॉर्मूला लगा देना, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। अब आर की जगह पे कितना आ जाएगा 6000, वी नॉट स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, साइन 2 थीटा नॉट, तो 2 थीटा नॉट की वैल्यू कितनी बन जाएगी 30 डिग्री, 15 का डबल 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और जी की वैल्यू को ले लो 10 ले लो, समझ में आई ये चीज। तो 2 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 20, 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, और कितने जीरोस आ जाएंगे ये 4 जीरोस, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व मत करना, वी नॉट स्क्वायर को एज इट इज रहने देना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर ये मैक्सिमम रेंज अचीव करना है हमें, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्स का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है जी, है ना, क्योंकि साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है उसमें 1। अब वी नॉट स्क्वायर जो अभी तुमने निकाला 1240 डिवाइडेड बाय जी, जी की जगह पे क्या आ गया 10, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना बन जाएगा 12,000 मीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। मतलब अगर एंगल को एडजस्ट करें तो मैक्सिमम कितनी रेंज अचीव कर सकते हैं 12 किलोमीटर की, जो कि हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मतलब टारगेट ऑब्जेक्ट उससे अंदर पे आ रहा है, तो मतलब हम इसको हिट कर सकते हैं। आपका आंसर ये होगा। क्लियर हो गया? और फोर्थ वाला भी हो गया था सबका? ठीक है, फिर एंड करते हैं। त्रिषा बनाया थर्ड फोर्थ? हाँ कल परमिटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का। ओके, तो क्लास के बाद एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा तुमको, क्योंकि कल तो मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें तो परमिटेशन उतना आएगा ही नहीं उतना ज्यादा। इंपॉर्टेंट पार्ट कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें ना तुम लोगों के में सर्कुलर है क्या, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट? ठीक है, एक बुक ले आना, कल मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय बाय। नहीं टाइम लगता है उसका। बाय बाय। त्रिषा बना ये क्वेश्चन पूरा, कुछ प्रॉब्लम? तो क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है? बाकी मेथड समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, बाय बाय। क्वेश्चन पेपर दिया था मैं, चेक नहीं हुआ अभी। ओके वेलकम।